हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल फिजिक्स अरीना में। तो जैसे कि हर चीज़ की एक शुरुआत होती है, वैसी एक शुरुआत हम आज कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम सुनीत शर्मा है। मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही खूबसूरत शहर आगरा से बिलोंग करता हूँ। आगरा अपनी तारीखी इमारतों, अपनी शानदार विरासत, अपनी रौनक, तहजीब और खूबसूरती के लिए जाना चाहता है। पेशे से मैं पिछले कुछ सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन मीडियम में, जहाँ पर बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मैंने कुछ चीज़ों को महसूस किया और उन चीज़ों को ही मैं बताने आया हूँ यूट्यूब के माध्यम से। कुछ बच्चों को, जो बच्चे मुझे जानते हैं ऑफलाइन मीडियम में, और मोस्टली जिन बच्चों से मैं अदरवाइज मीट नहीं कर सकता हूँ फिजिकली, उनको मैं यूट्यूब के माध्यम से जो चीज़ें मैं अपनी क्लास में बताता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, वही चीज़ें मैं यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से बाकी लोगों तक अपनी बात को पहुँचाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं कि जो बच्चे मोस्टली क्लास 10 से 11th में जब जाते हैं, तो 10th में जब आपका एक साइंस सब्जेक्ट होता है, और मोस्टली मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो 10th में साइंस, 10th के बाद 11th में आकर साइंस सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं। तो मोस्टली जो भी बच्चे 10th के बाद 11th में साइंस सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं, तो ज़्यादातर वो मैथमेटिक्स और बायो में से किसी एक सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं। मोस्टली सभी का एक एम होता है कि वो आगे जाकर कम से कम वो कोशिश तो ज़रूर करते हैं कि जेईई या नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर करें और एक अच्छे से कॉलेज में जाकर उनका दाखिला हो। पर वहाँ तक के दाखिले में पहुँचने तक का सफ़र में एक गैप है, या जो कठिनाइयाँ हैं, उन चीज़ों को मैंने जो महसूस किया है, मैं उनके बारे में यहाँ पर बताना चाहता हूँ। क्योंकि क्लास 10th में जो हमारा साइंस सब्जेक्ट होता है, बेसिकली उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सब एक साथ ही होते हैं, और वो सरफेस लेवल पर पढ़ाई होती है, ना कि उसको हम गहराइयों में जाकर या उसके बारे में थोड़ा डीप एनालिसिस करके हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो कठिनाइयाँ क्लास 11th में आकर बच्चे महसूस करते हैं, और मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बात करूंगा, तो उसके बारे में हम थोड़ा बातचीत करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जो कठिनाइयाँ आती हैं वो मोस्टली यही होती है कि फिजिक्स जो सब्जेक्ट है क्लास 11th में आकर नॉर्मल ना होकर एक हैवीली मैथमेटिक्स, कैलकुलस बेस्ड सब्जेक्ट हो जाता है। यानी कि आप चीज़ों को सिर्फ ऊपरी बाहरी वैल्यू से याद करके नहीं चला सकते हैं उसका काम, आपको उसके बारे में समझना पड़ेगा। और क्योंकि एक हैवीली कैलकुलस बेस्ड सब्जेक्ट है, तो उसका समझने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ बच्चे महसूस करते हैं। कुछ कठिनाइयों के बारे में जो दिक्कतें हैं वो कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहला जो मैंने टर्म लिखा हुआ है कि जो प्रॉब्लम्स में है, कि फिजिक्स एक लॉजिकल सब्जेक्ट है। लॉजिकल सब्जेक्ट का मतलब यह हुआ कि आप उसको सिर्फ याद करके काम नहीं चला सकते, आपको उसके बारे में गहराई में जाकर उसके बेस से अंडरस्टैंडिंग, मतलब बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। और जैसे जैसे एक बिल्डिंग बनती है, नीचे ईंट से ईंट लगा के एक बिल्डिंग खड़ी की जाती है, या सीढ़ियों पर चलते हुए सबसे पहले जो नीचे वाली सीढ़ी होती है उसको जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोगों का फिजिक्स सब्जेक्ट है एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि एक हायरकल सब्जेक्ट है। यानी कि एक इसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, और स्टेप बाय स्टेप अगर हम चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हैं या समझना शुरू करते हैं, तो ये सब्जेक्ट हम लोगों के लिए आसान होने लग जाता है। और दूसरी बात जो मैंने ये लिखी हुई है, जो सरफेस लेवल की हम लोग पढ़ाई करते हैं, यानी कि जैसे कि एक टर्म होता है कि जैसे मान लीजिए फोर्स, तो फोर्स के बारे में सभी को जानते हैं F = ma, पर F = ma एक्चुअल में आया कैसे, या उसके अलग अलग डिफरेंट फॉर्म कैसे है। इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो F है एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट हैंड साइड में जो मास है वो एक स्केलर है, या एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन सारी बातों के बारे में हमें चीज़ों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और उसके रूट कॉज को समझना पड़ेगा कि वो चीज़ें आई कहाँ से है और उनका एप्लीकेशन किस टाइप से होता है। तो बेसिकली सरफेस लेवल से पढ़ने से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी नहीं कर सकते हैं, उसमें आपको आगे जाके कहीं ना कहीं उस दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। उस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है कि उस दिक्कत को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरुआत में सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, रीडिंग, पढ़ना बहुत है आपको। अपनी एक किताब आपके पास जो भी हो उसको पढ़ना शुरू करें, क्योंकि बिना पढ़े आप कहीं से भी आप पढ़ते रहेंगे या किसी और को आप देखते भी रहेंगे, तो उससे आप खुद नहीं सीख सकते हैं। जब आप किताब को खुद पढ़ेंगे, वो जो आपके वर्ड्स हैं आपके माइंड में जाकर चलना शुरू करेंगे, वही आपका माइंड को डेवलप करेगा।
तो माइंड के डेवलपमेंट के लिए रीडिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। और रीडिंग में भी आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है, यानी कि चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करनी है, अंडरस्टैंड करना है, रटने पे ध्यान नहीं देना है। सिर्फ चीज़ों को जानने से काम नहीं चलेगा, चीज़ों के बारे में पता होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनके बारे में बहुत ही अच्छाई से जानने की कोशिश करनी है। तो अंडरस्टैंडिंग पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है। और दूसरी चीज़ क्या है, फिजिक्स में आपको इमेजिनेशन यानी कि ब्रेन पावर, विजुअलाइजेशन बहुत करना पड़ेगा। यानी कि जैसे कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करेंगे जब, तो सपोज अ कार इज मूविंग विद 50 मीटर पर सेकेंड, तो आपको एक्चुअल में कार को देखने की ज़रूरत नहीं है, या कार आपके सामने नहीं आ जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आंखें बंद करके खुद ही चीज़ों को विजुअलाइज करके अपनी विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तो सबसे पहला है, और इस चीज़ को डेवलप किया जा सकता है, धीरे धीरे समय के साथ चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में एक वर्ड मैंने लिखा हुआ है कि इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो अगर हम लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, तो जैसे कि मैं मोस्टली एक हिंदी स्पीकिंग एरिया से आता हूँ, तो अगर हम किसी और दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो उस स्टेट में जाकर उस स्टेट के लोगों के बारे में जानने के लिए सबसे पहले जो चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है वो है वहाँ की लैंग्वेज। इसी प्रकार जब हम क्लास 10 से क्लास 11 में आते हैं, और मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बात करूँ फिजिक्स की, तो उसकी एक अपनी खुद की एक लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज का नाम है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी आपको सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में आपको बेसिक अलजेब्रा आनी चाहिए, जो हम लोग क्लास 10 में पढ़ के आ रहे होते हैं, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री, और जो हम नई चीज़ सीखते हैं वो है कैलकुलस। कैलकुलस में भी बेसिक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करना सीख लेते हैं, साथ में ही थोड़ा बहुत वेक्टर्स के बारे में अगर हम पढ़ लेते हैं, तो उन चीज़ों को हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट को। आइए थोड़ा और आगे बातचीत करते हैं, इसमें अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको 10th के बाद 11th में जेईई की प्रिपरेशन करनी है या नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो जब आप उस चीज़ को डिसाइड कर लेते हैं, तो सबसे फिर आपको क्या करना है, उसके लिए आपको काम करने की ज़रूरत है। जेईई और नीट दोनों ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री सेम है, यानी कि जो सिलेबस जेईई मेंस का है वही सेम सिलेबस आपका नीट का है, तो दोनों की ही तैयारी साथ में की जा सकती है। तो आपको स्टार्ट कर देना है काम करना। सबसे पहले आपका इंटेंट सही होना चाहिए, आपका माइंडसेट सही होना चाहिए कि आप एक्चुअल में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। ये सारी बातें मैं उन्हीं बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो सच में मेहनत करके अपने अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। बाकी जिसको नहीं पढ़ना है वो तो एक्चुअल में नहीं पढ़ेगा, पर जो पढ़ना चाहता है, जब उसको डायरेक्शन की कमी होती है, या अचानक से क्लास 10 से निकलकर क्लास 11 में जाके हम चीज़ों को जब कोप अप नहीं कर पाते हैं वहाँ पे, तो हम बीच में ही छोड़ देते हैं। तो आपको शुरुआत में क्या करना है, दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन उन दिक्कतों को आप धीरे धीरे ओवरकम भी कर पाएंगे। तो आप लोगों का सबसे पहले इंटेंशन सही होना चाहिए। राइट इंटेंशन से पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान होना शुरू हो जाएंगी, और आपको अपनी पूरी मेहनत से या लगन से उसको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हाफ हार्टेडली अगर आप चीज़ों को करेंगे या बेमन से चीज़ों को करने शुरू करेंगे, तो उसका आपको फल नहीं मिलेगा। तो अगर आपको एक्चुअल में अच्छे से तैयारी करनी है, तो उसके लिए आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए आगे अगली बात पर चर्चा करते हैं कि शुरू कैसे करें। एक्चुअल में फिजिक्स को पढ़ना हम शुरू कैसे कर सकते हैं। तो मोस्टली सभी बच्चे क्या होता है, क्लास 10 के बाद क्लास 11 में जाकर कहीं ना कहीं किसी न किसी इंस्टीट्यूट में जाकर एडमिशन लेते हैं। वहाँ पर फिर हम लोग चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हैं। शुरुआत में बहुत जोश होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, सिलेबस बढ़ता जाता है, हमारा उस सब्जेक्ट में रुचि, या जो हम ड्रीम को लेकर चले थे कि हमें इस एग्ज़ाम के क्वालिफाई करके एक अच्छे कॉलेज में जाना है, वो ड्रीम कहीं पीछे छूट जाता है। तो उसके लिए आपको शुरुआत क्या करनी है, आप जब भी क्लास में जाते हैं, अपने लेक्चर्स को अटेंड करते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, सुनना है बहुत ध्यान से। अपने टीचर्स को बहुत ही रेस्पेक्ट दें उन्हें, वो अपनी पूरी मेहनत करते हैं वहाँ पर आके। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो है सुनना। जो टीचर आपको बोल रहा है या बोर्ड पर आपको लिखा रहा है, वो सब चीज़ें ध्यान से सुननी है और कॉपी में लिखनी है। ये आप लोगों का सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि टीचर भी आकर जो आपको लेक्चर दे रहा है वो सिर्फ आपको बोलता नहीं है, वो खुद बोर्ड पर आकर चीज़ों को लिख रहा है। तो आपको उनकी बातों को सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनना है, और उन सभी बातों को अपनी कॉपी में बहुत ध्यानपूर्वक नोट करना है। ये आपका पहला स्टेप हो गया। अगला स्टेप क्या है, आप लोगों को घर पे जाकर
रिवाइज करना होता है चीज़ों को। तो जो भी आपने लिखा हुआ है उस चीज़ों को एब्जॉर्ब करें और रिटेन करें। एब्जॉर्ब का मतलब हो गया कि आपने जो चीज़ पढ़ी है उसमें आपको सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे की पॉइंट्स होंगे जिन की पॉइंट से आप उस पूरे लेक्चर को वापस से रिपीट कर सकते हैं। तो याद रखने वाली चीज़ें बहुत हैं, पर उन याद चीज़ें रखने वाली चीज़ों को अगर आप याद रखते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें होने लगती हैं। लास्ट में जब आपको चीज़ें याद हो जाएंगी फिर आपको सीखना है एप्लीकेशंस, जो आपने उस चीज़ों को सीख लिया है और उसको अप्लाई कैसे करें। क्योंकि हम लोगों के एग्ज़ाम में जो स्टेप है वो डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो फाइनल स्टेप ये होता है हम लोगों के एग्ज़ाम में, लेकिन उससे पहले के जो स्टेप्स हैं ये आप लोगों को खुद ही करने हैं, कोई और आकर नहीं करेगा। तो इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए कुछ बुक्स के बारे में और बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि टीचर आपको कितना भी अच्छा पढ़ा ले, बहुत अच्छा पढ़ाएगा टीचर, पर आखिर में आपको जाकर खुद भी पढ़ना है। खुद पढ़ने के लिए आपका सबसे पहली चीज़ तो हो जाएगी क्लास नोट्स को रिवाइज करें, उसको बहुत ही शिद्दत के साथ मेहनत के साथ पढ़ाई। दूसरा, कुछ किताबें जो मैंने महसूस किया बतानी चाहिए आप लोगों को, वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले जो आपको पढ़नी चाहिए वो NCERTs, ये मस्ट है, और पुरानी NCERTs अगर आपको मिल जाती हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेंगी। तो सबसे पहला है आप लोगों को NCERTs पढ़नी है, उनको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, उनके सभी एग्जाम्पल्स को करने की कोशिश करनी है, सभी क्वेश्चंस को करने की कोशिश करनी है खुद से। उसके बाद आपने जहाँ पर भी एडमिशन लिया है उस कोचिंग का या कहीं ना कहीं से आपको मॉड्यूल जरूर मिलेगा, उस मॉड्यूल को पढ़ें, उसकी थ्योरी को पढ़ें, उसके सभी सॉल्व एग्जाम्पल्स को करने की कोशिश करें, उसकी एक्सरसाइज को खुद करने की कोशिश करें। उसके अलावा जो JEE मेंस के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए H शर्मा सर की किताब है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। या JEE मेंस या नीट के बच्चे DC पांडे सर की ऑब्जेक्टिव फिजिक्स की एक बुक आती है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं अपनी चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझने और अपनी प्रैक्टिस को करने के लिए। इन सभी को करने के बाद आप फाइनली JEE और नीट के PYQs को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और कोशिश करें कि उनको कम से कम 3 बार आप कोशिश करें, क्योंकि एक बार करने से नहीं होता है। और लास्ट में जो अदर चीज़ें हैं तो वो तो यही है सिंपल कि आपको क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़ना है। क्लास नोट्स में बहुत अच्छे से दिया होता है, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्लास नोट्स अच्छे से पढ़ना है, चीज़ों को पढ़ना है, और सभी सॉल्व एग्जाम्पल जो क्लास में कराए जाते हैं उनको भी करना है, और आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उसके गिवन सारे सॉल्व एग्जाम्पल को खुद करने की कोशिश करनी है। और लास्ट में एक टर्म लिखा हुआ है मैंने, लर्निंग बाय डूइंग, क्योंकि हम चीज़ों को देखकर नहीं सीख सकते। सबसे पहले देखना तो ज़रूरी है, सिर्फ देखकर नहीं सीख सकते, हमें उन चीज़ों को करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम ले लें कि अगर हम जैसे क्रिकेट मैच देखते हैं तो आप सचिन तेंदुलकर को देखते देखते आप क्रिकेटर या बैट्समैन नहीं बन सकते, तो आपको उसके लिए खुद पिच पर जाकर बैटिंग करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार जो आपके टीचर आपको बोर्ड पर आकर पढ़ा रहे हैं, अपनी बातें कुछ जो आपका अपना अनुभव है, अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, उन चीज़ों को आपको घर पे जाकर खुद भी ट्राई करना है।